नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्ट मैट्रिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रहा था। मार्केट का ओपनिंग गैप डाउन में होता है, फिर मार्केट में रिकवरी होती है, फिर गिरावट, फिर रिकवरी और लास्ट में मार्केट 0.12% की गिरावट के साथ बंद होता है। अभी मार्केट में कुछ वक्त के लिए काफी अप एंड डाउन देखने को मिल सकती है। ऐसी गिरावट में हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों। हर गिरता हुआ मार्केट आपके लिए दो चीजें लेकर आता है, पहला डर और दूसरा अपॉर्चुनिटी। अभी हमें स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना है और मार्केट की गिरावट का फायदा उठाना है। इसलिए हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बुल मार्केट में ऐसी भी कंपनियों का प्राइस लगातार ऊपर जाता है जिन कंपनियों का फंडामेंटल्स काफी वीक होते हैं। उन कंपनियों का ना सेल्स ग्रो कर रहा होता है, ना प्रॉफिट का कोई अता पता होता है। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है या मार्केट बेयर फेज में जाती है, तब सच्चाई का सामना होता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है। दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट होती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में भी गिरावट होती है और फंडामेंटली वीक कंपनी में भी गिरावट होती है। लेकिन जब मार्केट रिकवर करता है तो फंडामेंटली साउंड कंपनी का स्टॉक जितनी तेजी से गिरा था उससे भी ज्यादा तेजी से रिकवर करता है। जबकि ऐसी कंपनियों का स्टॉक जिसका फंडामेंटल्स वीक होता है उनको रिकवर करने में सालों लग जाते हैं और कुछ स्टॉक तो कभी भी रिकवर नहीं करता है। इसलिए ऐसे गिरावट वाली मार्केट में हमें सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ वाली कंपनियों पर फोकस करना है। चलिए ऐसी ही कुछ कंपनियों को डिस्कस करते हैं। तो पहली कंपनी है LTTS। अगर आज के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो कंपनी का स्टॉक 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर पिछले 6 मंथ का रिटर्न की बात करें तो -47.16% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अगर 1 ईयर की बात करें तो कंपनी अभी 4% का पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी 293% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। अगर कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 5,955 रुपीज है और 52 वीक लो 2,800 रुपीज है। अगर 52 वीक हाई से देखें तो कंपनी का स्टॉक 48% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट IT कंपनी की बात करें तो मार्केट में इससे बेहतर कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई भी नहीं है। अगर कंपनी के चार्ट को देखें तो कंपनी का स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है। यहाँ से गिरावट का पॉसिबिलिटीज काफी कम है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी का स्टॉक 2500 तक जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस पर आप खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। आज के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो कंपनी का स्टॉक 0.77% गिरावट के साथ बंद हुआ। कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 2,524 रुपीज है और 52 वीक लो की बात करें तो 1,581 रुपीज है। अगर 52 वीक हाई से देखें तो कंपनी का स्टॉक 37% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी पाइप्स एंड फिटिंग्स में मार्केट की लीडर है। कंपनी का एक्सपोजर एडहेसिव सेगमेंट में भी है। अगर रेवेन्यू टर्म्स में देखें तो कंपनी का 77% रेवेन्यू पाइप एंड फिटिंग सेगमेंट से आता है और 23% एडहेसिव सेगमेंट से आता है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी अब सैनिटरी वेयर भी मैन्युफैक्चर करेगी। साथ ही साथ कंपनी ने जेम पेंट्स नाम की पेंट कंपनी का एक्विजिशन किया है, जिससे कंपनी का एक्सपोजर पेंट सेक्टर में भी हो गया है। तो आने वाले वक्त में कंपनी का रेवेन्यू तेजी से ग्रो कर सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर पिछले 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो -29% है। 1 ईयर की बात करें तो -18.41% है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 304% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने 29,500% का मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का काफी फायदा मिलने वाला है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की हर घर नल स्कीम का भी भरपूर फायदा मिलने वाला है। कंपनी के चार्ट की बात करें तो कंपनी अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है। अगर यहाँ से गिरावट की बात करें तो गिरावट का पॉसिबिलिटीज काफी कम नजर आता है और आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा नजर आता है। एस्ट्रल एक हाई CAGR कंपनी है। अगर इसके पिछले 10 साल का रिटर्न देखें तो कंपनी ने लगभग 50% CAGR से रिटर्न प्रोवाइड किया है, जिसको कि आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब। कंपनी वायर्स एंड केबल्स में मार्केट की लीडर है। साथ ही साथ कंपनी FMEG सेक्टर में उतर चुकी है। कंपनी का FMEG बिजनेस अभी इतना ग्रो नहीं किया है। आने वाले समय में जब FMEG का बिजनेस ग्रो करेगा
तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि एफएमईजी सेक्टर में प्रॉफिट का मार्जिन वायर्स एंड केबल्स से ज्यादा होता है। साथ ही साथ कंपनी को भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का भरपूर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर में वायर्स एंड केबल्स की जरूरत तो होती ही है। 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने -10% का निगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी अभी भी 9.58% का पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी का लिस्टिंग 2019 में हुआ है और तब से अब तक कंपनी 242% का पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, जो कि अच्छा माना जाएगा। अगर कंपनी का 52 वीक हाई देखें तो 2820 रुपीज है और 52 वीक लो 1762 रुपीज है। अगर ऊपर से डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 20-23% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी के चार्ट पर नजर डालें तो कंपनी का सपोर्ट 2150 रुपीज के आसपास नजर आता है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट 2000 रुपीज के आसपास नजर आता है। अगर हम लोग पॉलीकैब का कंपैरिजन हैवेल्स के साथ करें तो पिछले 6 मंथ में पॉलीकैब -10% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, जबकि हैवेल्स -22% का। अगर पिछले 1 ईयर की बात करें तो दोनों कंपनी 10% रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। अगर पिछले 5 ईयर की बात करें तो पॉलीकैब का लिस्टिंग को 5 साल नहीं हुए हैं, तो जब से पॉलीकैब का लिस्टिंग हुआ है तब से पॉलीकैब ने 242% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि हैवेल्स ने 42% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आप इस जगह देख सकते हैं कि पॉलीकैब का रिटर्न काफी बेहतर नजर आता है हैवेल्स के कंपैरिजन में। हैवेल्स एफएमईजी सेक्टर में मार्केट की लीडर है, जबकि पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स में मार्केट की लीडर है। पॉलीकैब एफएमईजी सेक्टर में भी उतर चुकी है और आने वाले समय में इसका एफएमईजी बिजनेस भी काफी अच्छी तरीका से ग्रो कर सकता है। कमेंट कर बता सकते हैं आपके पास इन तीनों में से कौन सी कंपनी है और आपको इन तीनों में से कौन सी कंपनी पसंद है। तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।